मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रोग्राम देखेंगे टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे फ्रॉम ए रिस्पेक्टिव पोजीशन और डायरेक्टली नंबर। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि हम अपनी हेडर फाइल बताते हैं। ओके, देन इंट मेन, और मेन फंक्शन इज देयर। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, अपना एक इंटीजर आई जे, एक एरे का साइज 100 साइज को हमने माना है, एक पोजीशन के लिए हमने पोज ले लिया, एक नम के लिए ले लिया, और एक हमने एंस वेरिएबल ले लिया है। सो सबसे पहले हमने क्या कराना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं क्या, कि आप जो एरे का साइज है वो बताओ, एंटर द साइज ऑफ द एरे। ओके, और हम उस एरे जो हम वैल्यू वहाँ पे डालेंगे उसको रीड कर लेगा स्कैनएफ से %n में। ठीक है, मतलब सपोज हमने एरे का साइज डाला 10, तो वो 10 रीड कर लेगा बाय स्कैनएफ। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, अब हम जब हमने साइज ले लिया है तो हमने उसके अंदर वैल्यू भी प्रोवाइड करानी है। मतलब अगर हम 10 लेते हैं तो 0 से 9 हमारी वैल्यू जाएंगी वहाँ पे। टोटल साइज तो ये 0 से 9, उसके अंदर फिर एलिमेंट जाएंगे, हम कुछ भी डाल सकते हैं, 3 4 अप टू 10 वेरिएबल हमारे यहाँ होने चाहिए, 10 नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप चलाना है जो चलेगा i <= n, जो हमने n की वैल्यू ली थी यहाँ पे, उसके या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमने फॉर लूप से स्कैनएफ में वो वैल्यू रीड कर लिया %a ऑफ i की। ठीक है, उस एरे की वैल्यू हमने रीड कर ली कि हमने क्या क्या वैल्यू उस एरे में डाली है, जिसका साइज 10 है। ठीक है, मतलब अब देखो हमने यहाँ पे साइज क्या लिया, कैसे वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे हमारा बन गया एरे। अब हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 <= 10 ट्रू है तो अंदर जाएगा और वो यहाँ पे इस वैल्यू को रीड कर लेगा, किसको, 0 को। फिर वो प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। अब फिर वो वापस यहाँ पे जाएगा, i <= 10 है, वो ट्रू है, फिर अंदर जाएगा, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे रीड कर लेगा, 1 हो गया। फिर वो प्लस हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 <= 10 है तो फिर वो यहाँ पे इस वैल्यू को रीड कर लेगा। ऐसे 1 बाय 1 वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी अप टू <10 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमने जो वैल्यू डाली है हम उस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि या वो सही में प्रिंट भी हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें मैसेज प्रिंट कराना है, टू प्रिंट द, जो हमने ऊपर एरे में वैल्यू डाली है वो है हमारी द एरे एलिमेंट आर, और उस प्रिंट, ये तो मैसेज के लिए है, और उस एरे को प्रिंट कराना है तो हमें फिर से फॉर लूप चलाना है, और i = 0 <n तक ही चलेगा वो लूप, और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, और वो प्रिंटएफ से उसको प्रिंट कर देगा उस एरे की वैल्यू को। ठीक है, a ऑफ i। ये तो हर एरे के प्रोग्राम के लिए यहाँ तक तो आपको करना ही है। एक बार वैल्यू उसमें इनपुट करानी है, और उन वैल्यू जो आपने वैल्यू इनपुट कराई है उनको प्रिंट कराने के लिए फिर दूसरा फॉर लूप आपने वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब हमारा तीसरा मैसेज क्या है कि हम चाहते हैं कि किस पोजीशन से आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप प्रिंटएफ से मैसेज दोगे कि आप एंटर करें वो पोजीशन जिससे आप डिलीट करना चाहते हो। तो आप वहाँ पे उस पोजीशन के लिए वैल्यू डालोगे 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो स्कैनएफ से यहाँ पे रीड कर ली जाएगी उस पोजीशन की वैल्यू, और उसी पोजीशन से वो वैल्यू डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, या तो आप पोजीशन से वहाँ पर डिलीट कर लो, या आप डायरेक्टली ये मैसेज प्रिंट करा दो कि हम इस नंबर को डिलीट करना चाहते हैं उस एरे से, और उस नंबर को वहाँ पे डाल दो। ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट पोजीशन वाला यूज करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नंबर से करोगे तो आप नंबर वहाँ पे दे दो डायरेक्टली। अब इफ स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर पोजीशन हमारी <= है n+1 से, मतलब जो हमारा एरे का साइज है, मान लो एरे का साइज हमारा है 10। ठीक है, और हम वैल्यू डाल रहे हैं कि पोजीशन की वैल्यू डाल रहे हैं हम 12, तो ये तो एग्जिट ही नहीं करती ना, क्योंकि हमारा साइज ही 10 है, तो 12 पोजीशन कहाँ से आएगी।
तो वो क्या करेगा, मैसेज दे देगा कि नॉट एबल टू डिलीट। हम डिलीट ही नहीं कर सकते जी, हमारे रेंज से बाहर है। ठीक है। एल्स में क्या रहेगा आपका, अगर हमारी पोजीशन आई पोजीशन है, पोजीशन -1 से है और i लेस देन इक्वल टू n-1 तक चलेगा, n-1 तक मतलब 10 है तो 0 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जो i+1 की वैल्यू है वो a ऑफ i हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वैल्यू डिलीट हो जाएगी वहाँ से, और उसके डिलीट होने के बाद हम उस एरे को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक फॉर लूप चलेगा। ठीक है, सेम फॉर लूप, कोई इशू नहीं है, लेस देन इक्वल टू n है, आप लेस देन इक्वल टू n भी रहोगे तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। बट यहाँ पे एक वैल्यू डिलीट हो चुकी है ना, तो इसलिए हमने -1 उसको कर दिया है, क्योंकि हम एक मेमोरी अपनी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते, और वो यहाँ पे इसको एरे को प्रिंट कर देगा आफ्टर डिलीशन। होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक में और देखते हैं कि ये इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये मैंने कोड यहाँ पे अपने डाले हुए हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली सीधा रन करता हूँ। तो हमें उनसे पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। अब वो कह रहा है कि एंटर द एरे एलिमेंट्स, तो मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, तो एरे एलिमेंट ये आ गए, मैंने ये डाले थे मैंने, और ये के यही उसने शो कर दिए। ये हमारा स्कैनएफ वाला केस चल रहा है, हम वैल्यू डाल रहे हैं, और जो एरे एलिमेंट है ये हमारा प्रिंटएफ वाला स्टेटमेंट चल रहा है कि हमारा एरे ये आया है जो हमने डाला है। अब हम चाह रहे हैं कि एंटर द पोजीशन कि यू वांट टू डिलीट, कि आप किस पोजीशन से करना चाहते हो। मान लो मैं 6 से करना चाहता हूँ। अब देखो 6 से हमारा 6 डिलीट हो गया, 1 2 3 4 5, अब 6 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 6 डिलीट हो गया, और आप किसी भी पोजीशन से डिलीट कर सकते हो। अगर आप पोजीशन यूज नहीं कर रहे तो आप नंबर डिलीट कर लो, कोई इसमें जो नहीं है, हो जाएगा। वहाँ पे नंबर डाल दो आप पोजीशन की जगह पे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।